सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मैं बात करूंगा कि कई लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, दांत के बीच में खाना फंस जाता है और उससे लोग हैरान भी हो जाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्यों है वो जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब दांतों के बीच में अगर खाना फंस रहा है तो किस वजह से फंस रहा है, उसका कॉजेस और रीज़न क्या है वो जानना ज़रूरी है। तो दांतों में खाना फंसने के कई कारण हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन कारण है कि दो दांतों के बीच में सड़न हो सकती है, किसी एक दाढ़ में या दोनों दाढ़ में, या तो दांतों में सड़न हो सकती है, उसकी वजह से भी खाना फंस सकता है। या तो फिर दांतों के बीच में जगह पहले से ही होगी जेनेटिकली मतलब जड़बे की साइज़ कई लोगों में नॉर्मल होती है, लेकिन जो टूथ साइज आती है वो थोड़ी छोटी आती है। उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में माइक्रोडोंसिया भी बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी सारे दांतों में गैप दिखेगी, तो उन लोगों को भी दांतों में खाना फंस सकता है। तीसरा रीज़न है कि किसी लोगों को आदत होती है, अगर थोड़ा सा भी खाना फंस जाता है, तो कई लोगों को आदत होती है कि थोड़ा सा भी अगर दांत के बीच में खाना फंस जाता है तो उसको टूथपिक या सिल्ली लेकर, या तो कई लोग तो सेफ्टी पिन या तो नाखून से भी वो खाना निकालने की कोशिश करते दांतों के बीच में फंसा हुआ। अगर ऐसा करना आपने रेगुलर बेसिस पे चालू कर दिया तो फिर वो जो आपकी टूथपिक की साइज़ की जो जगह है वो दांतों के बीच में परमानेंटली हो ही जाएगी, और खाना फंसेगा तो आप और टूथपिक से निकालोगे तो और जगह बढ़ेगी, उससे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। टूथपिक इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले टूथपिक, सेफ्टी पिन, या अगर आप नाखून से खाना फंसा हुआ खाना निकाल रहे हो तो वो अवॉइड करना चाहिए। वो बहुत ही डेंजरस है और मोस्ट कॉमन कारण है दांतों के बीच में खाना फंसने का। एक और रीज़न है कि कभी मसूड़े की प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि मसूड़े में रिसेशन हो जाता है। रिसेशन यानी जो दांतों के बीच में, जो दो दांतों के बीच में जो मसूड़े होते हैं वो कभी कभी नीचे गिर जाते हैं। ऐसा एज बढ़ने के बाद भी होता है, या तो फिर कोई मसूड़े की तकलीफ से भी होता है, या तो फिर पायरिया से भी होता है। उससे क्या होता है, दांतों के बीच में जो जगह है वो थोड़ी बढ़ जाती है और उसमें खाना फंस जाता है। तो ये सब कारण है दांतों के बीच में खाना फंसने का। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? अगर दांतों के बीच में सड़न है तो सड़न को निकलवा के उसमें सीमेंट या तो फिर कवर डलवाना चाहिए। दांतों के बीच में जगह ज़्यादा है तो उस हिसाब से उसमें भी सीमेंट या तो फिर कवर डलवाना चाहिए। और अगर आपके दांतों के बीच में जगह कम है, सीम और सड़न है नहीं, तो फिर उसको फ्लोस से या तो फिर इंटरडेंटल ब्रश से साफ़ करना चाहिए। तो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करके मसूड़े को ट्रीट करना चाहिए। और दांतों में टूथपिक या तो फिर सेफ्टी पिन नहीं डालनी चाहिए, उससे जगह और बढ़ेगी और मसूड़े को और नुकसान होगा, दांतों को भी नुकसान हो सकता है। खाने के बाद अच्छे से माउथ वॉश करना चाहिए। माउथ वॉश यानी कुल्ला या तो गार्गल करना चाहिए अच्छे से, अगर दांतों के बीच में खाना फंसता हो तो उससे क्या होगा, पानी के फूड से ही दांतों के बीच में फंसा हुआ फूड पार्टिकल्स निकल जाएगा। लेकिन अवॉइड टूथपिक या तो फिर कुछ भी लकड़ी टाइप या स्टील टाइप इंस्ट्रूमेंट। अगर आप सेफ्टी पिन जैसा यूज़ कर रहे हो तो आपको धनुर भी चढ़ सकता है, तो उसको तो अवॉइड ही करना चाहिए। नाखून या सेफ्टी पिन को तो मस्ट अवॉइड। उसकी जगह इंटरडेंटल ब्रश या तो फिर फ्लोस का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके मसूड़े भी डैमेज नहीं होंगे, दांत भी डैमेज नहीं होंगे, और जो फूड पार्टिकल्स है वो निकल भी जाएगा और मसूड़े की मसाज भी हो जाएगी। सो इस प्रकार अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से उसको ट्रीट करना पड़ता है। सो इस प्रकार अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है। सो फाइनली आज टाइम पे मैं घर आ गया हूँ और अभी देखते हैं डिनर में क्या बनाए। सो इसमें तो खिचड़ी है। सो कल संडे है तो फिर आज कुछ नेटफ्लिक्स पे देखेंगे। वैसे तो बेस्ट ऑफ बॉलीवुड का फर्स्ट एपिसोड ही देखा था, अभी सेकंड एपिसोड देख के बताता हूँ वो कैसा लगेगा। फर्स्ट एपिसोड तो मुझे ठीक ठाक ही लगा है, क्योंकि कोई भी सीजन का फर्स्ट एपिसोड जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप का ही होता है। अभी सेकंड एपिसोड देख के पता चलेगा कि सीरीज़ कहाँ जा रही है, कैसी जा रही है। सो अभी मैंने यूट्यूब पे लवारी शो देखा है जो गुजराती में आता है, और इस शो पे जो गेस्ट थे वो थे डॉक्टर इमरान पटेल, जो पीडियाटिशियन है, काफ़ी फेमस पीडियाटिशियन है, शायद आप लोगों को पता भी होगा, और कहीं ना कहीं आपने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे उनकी रील्स भी देखी होगी। और वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी था और एंटरटेनमेंट भी था। तो फिर मैंने उसके और एपिसोड भी देखे। एक एपिसोड में जो भव्य गांधी ऑल्सो नोन एज टप्पू वो आया हुआ था, तो वो वाला शो भी देखा, वो वाला एपिसोड भी देखा। और दूसरा एक एपिसोड देखा जिसमें फेमस गुजराती एक्टर मला ठाकर थे, तो वो वाला एपिसोड भी देखा। तीनों एपिसोड काफ़ी एंटरटेनिंग थे। तो अभी सैटरडे नाइट का फ़ायदा उठाते हुए, नींद तो आ रही नहीं है, तो फिर मैं और इसके एपिसोड देखूँगा, और क्योंकि कल उसके बारे में बताऊँगा कि वो कैसे लगे एपिसोड्स। सो गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग।
एंड आई होप मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।